गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज शुरू करेंगे, पहले जो पढ़ चुके हैं उससे आगे शुरू करेंगे। लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले यूनिफॉर्म पढ़ते हैं, लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन, व्हेन a body travels equal distances in equal time in a straight line irrespective of time in a straight line irrespective of time interval then the motion is called uniform motion. Then the motion is called uniform motion. Then the motion is called uniform motion. चलिए समझते हैं इसको। लिख लीजिए पहले, फिर समझेंगे इसको। लिख लिए? ये क्या हो रहा है? लिख लीजिए इसको। लिख लिए? चलिए समझते हैं। बोला गया कि बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है और बॉडी एक मिनट में मान लीजिए कि ये 2 मीटर ट्रेवल किया। t=0 से लेके t=1 मिनट पे ये 2 मीटर ट्रेवल किया। अगर t=1 मिनट से लेके t=2 मिनट पे, अगर t=2 मिनट पे फिर से अगर ये 2 मीटर ट्रेवल करता है और t=2 से लेके t=3 मिनट पे अगर फिर से ये 2 मीटर ट्रेवल करता है, तो इस तरह के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेकिन एक बात लास्ट में एक लाइन लिखा था, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मतलब टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम इंटरवल या टाइम गैप। जैसे कई लोग बोलेगा सर ये 1-1 मिनट पे तो शो कर रहा है, तो ये आधा सेकेंड का भी लेते ना। मान लीजिए कि t=0 और यहाँ पे t लेते 1 सेकेंड, तो t=1 सेकेंड में मतलब टाइम 1 सेकेंड में जितना ट्रेवल कर रहा है अगर उतना ही दूसरे सेकेंड में करे, उतना ही तीसरे सेकेंड में करे, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। मतलब टाइम ऐसा नहीं कि जब हम 1-1 घंटा ले रहे हैं तो इक्वल हो रहा है। 1-1 घंटा ले रहे, जैसे मान लिया जाए कि किसी ने बोला कि सर ऐसा है कि 11 बजे या 8 बजे शुरू करते हैं, 8 बजे हम चलना शुरू किए, 9 बजे तक में 50 किलोमीटर चले, 9 बजे तक में 50 किलोमीटर चले, ठीक है। और 9 से 10 में फिर 50 किलोमीटर चले, 9 से 10 में फिर 50 किलोमीटर चले। तो किसी ने कहा सर ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया क्या? 8 से 9 में 50 किलोमीटर चले, 9 से 10 में 50 किलोमीटर चले, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, गारंटी नहीं है कि ये यूनिफॉर्म मोशन ही हुआ होगा, गारंटी नहीं है। तो गारंटी कैसे होगा सर? अभी तो आप बोले कि टाइम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो बेशक यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8 से 9 बजे 1 घंटा में 50 किलोमीटर, 9 से 10 1 घंटा में 50 किलोमीटर। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि क्या ये टाइम पे डिपेंडेंट है ये इंटरवल या टाइम पे इंडिपेंडेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट लेके चेक करेंगे, 1 मिनट लेके चेक करेंगे। समझिए 1 घंटा में 50 किलोमीटर किया, 1 घंटा में 50 किलोमीटर किया, तो 1 मिनट में कितना करना चाहिए? 1 मिनट में करना चाहिए 50/60,
50/60, 50/60 मतलब 5/6 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना करना चाहिए? 5/6 किलोमीटर। तो हम यहाँ देखें 8:01 पे हमने चेक किया, 8:01 पे चेक किया। तो जब 8:01 पे अगर ये 5/6 किलोमीटर चल चुका है, 8:01 पे अगर ये 5/6 किलोमीटर चल चुका है और फिर 8:01 से 8:02 में अगर फिर से ये 5/6 किलोमीटर चल चुका है, तब हम मान लेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, तब हम मान लेंगे कि ये यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, 8 से 1 में थोड़ा कम चला और अगले 1 मिनट में ज़्यादा चल गया, फिर अगले मिनट में 1 में कम चल गया, फिर अगले 1 मिनट में ज़्यादा चल गया और 9 बजे तक में ये 50 किलोमीटर पूरा दिया, तब ये जाके यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तब जाके यूनिफॉर्म नहीं हुआ। कई लोग होता है ना, एक बार एक्सेलेरेटर तेज किया, एक बार स्लो किया, एक बार तेज किया, एक बार स्लो किया, तो उस केस में ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझे, एक समान रूप से, जैसे 8 बजे चलना शुरू किए, 8 बजे चलना शुरू किए, ऐसे करके 8 बजे चलना शुरू किए, 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12, मतलब हर टाइम पे उसी स्पीड में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 8 से 9 के बीच हमको 50 किलोमीटर चलना था तो शुरू में तेज़ी से चल लिए, अब बीच में मस्ती मारने लगे। फिर 9 से 10 में 50 किलोमीटर चलना था तो शुरू में तेज़ी से चल लिए, अब बीच में मस्ती मारने लगे, तो फिर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब तो एक समान रूप से ऐसे एकदम ऐसे धीरे धीरे जिससे भी चल रहा है, एकदम एक समान रूप से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तेज़ी से चले, फिर रुक गए, फिर तेज़ी से चले, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस तो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। चलिए, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जैसे सीलिंग फैन है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट मिल रहा है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट मिल रहा है तो एक समान रूप से घूमता है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट मिल रहा है तो समान रूप से एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल में लिख लेंगे मोशन ऑफ सीलिंग फैन एट कांस्टेंट वोल्टेज, मोशन ऑफ फैन एट कांस्टेंट वोल्टेज। मतलब वोल्टेज ऐसा नहीं कि सर हम वोल्टेज को गाढ़ा बढ़ा रहे हैं, पहले 240 वोल्ट दिए, फिर 230 वोल्ट दे दिए, फिर अलग दे दिए। कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज कांस्टेंट कर देंगे तो इसका स्पीड जैसे होगा वो कांस्टेंट होगा। चलिए, अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम से ही दिख रहा है, if particle does not travel equal distances in equal time interval, then it is called non-uniform motion. Then it is called non-uniform motion. मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा कि इक्वल टाइम में, जैसे कभी दौड़ रहे हैं, कभी रुक रहे हैं, कभी सो रहे हैं, फिर तेज़ी में दौड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्सेलेरेटर ऐसे ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं, तो वो क्या हो गया नॉन। जैसे मक्खी क्या होता है, कभी इधर भागता है, कभी बैठती है, कभी जाती है, कभी रुकती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, लिख लेंगे इसको, फिर मिटाते हैं। लिख लीजिए, चलिए अगला लिखेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, rate of change of velocity
rate of change of velocity is called acceleration, is called acceleration। या कई लोग इसको ऐसे भी लिखता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी per unit time is called acceleration, is called acceleration। कहने का रेट भी वही होता है, देखिए रेट भी वही होता है पर यूनिट टाइम में, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स ऐसा यूनिट इज इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिटा दें, मिटा दें इसको, चलिए लिख लिए, चलिए समझिएगा। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते हैं कि लेट u इज इनिशियल वेलोसिटी, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। समझिएगा ध्यान से, कोई ब्लॉक था, ध्यान दीजिएगा, कोई ब्लॉक था, इसका शुरुआत में वेलोसिटी u था, t टाइम के बाद, मतलब t टाइम के बाद ये t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो गया v, मतलब बढ़ गया, वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। ध्यान से समझिएगा, शुरू में धीरे धीरे चल रहा था लेकिन धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ता गया, तो मतलब शुरुआत में वेलोसिटी u था और t टाइम के बाद जब इसका वेलोसिटी देखें हम स्पीडोमीटर में, तो जैसे शुरू तो गाड़ी जब स्टार्ट करते थे जीरो से काटा पड़ता, धीरे धीरे 20 30 40 50 60 70 80 90 100, समझ रहे। तो शुरुआत में वेलोसिटी u था, तो 100 तक जाने में कुछ टाइम लगता है ना, कि स्टार्ट किया 100 पहुँच गया आपका बाइक, अरे 100 तक जाने में टाइम, धीरे एक्सीलरेटर ऐसे करके उल्टाते हैं, फिर धीरे धीरे 100 पे पहुंचता है, कई गाड़ी तुरंत पहुंच जाता है लेकिन कई गाड़ी तो बहुत टाइम ले लेता है। तो कुछ टाइम तो लगता है हर गाड़ी को, कोई भी गाड़ी हो टाइम तो लगेगा, जीरो से डायरेक्ट 100 तो नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, भले सेकंड में ही लगे। तो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और u से v होने में टाइम लगा t, इसका मतलब इस बॉडी का वेलोसिटी बदल रहा है, इस बॉडी का वेलोसिटी देखिए ना, शुरू में u है बाद में v हो गया, तो इस बॉडी का वेलोसिटी बदल रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन है, इसमें एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला बोला गया ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस u पर यूनिट टाइम, तो डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए v वेक्टर क्वांटिटी, u भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दोनों वेलोसिटी है, ये फाइनल है ये इनिशियल है। तो इधर जब वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर वेक्टर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर वेक्टर होता है, तो जब इधर वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर भी वेक्टर होना होगा, इसलिए a क्या होता है, a का यूनिट क्या होता है, सॉरी a क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, a क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए यूनिट भी देख लेते हैं, v माइनस यू, ये वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, नीचे में 2 सेकेंड हो गया ना, ये भी नीचे आएगा ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जानते हैं जो ग्रेविटी के द्वारा, जो अर्थ के द्वारा एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो होता है 9.8। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g का वैल्यू होता है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगला चैप्टर में पढ़ेंगे ये कैसे आया ये वैल्यू, लेकिन ये फिलहाल जानिए, अगर अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पूछा जाएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट में, ये ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। चलिए यूनिट चेंज करने तो आप लोग को आता है ना, चलिए
यूनिट चेंज तो कर ही लेते होंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।